अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हर गुजरते दिन के साथ हुकूमत ज़ाहिर है पॉजिटिव चीज़ें बहुत सारी सामने आ रही हैं और इमरान खान साहब जो है वो की कहते ने दुम दबाकर इस्लामाबाद से भाग गए। अब उन्होंने जलसों का ऐलान कर दिया। फाइनल कॉल वो दे नहीं सकते क्योंकि फाइनल कॉल देने के लिए उनको किसी उँगली वाले की ज़रूरत है और वो उँगली वाला उनको नहीं मिल रहा, इसलिए वो इस्लामाबाद की तरफ मुँह करने का सोच भी नहीं सकते। हकीम साहब बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। इस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले ज़रा कोई कहते हैं ना कि चंगियाँ गल्लां ते गल कर लईए। इमरान खान दा नां लै के प्रोग्राम शुरू करन दा भी कोई मतलब स्वाद नहीं हैगा। डॉलर जो है वो ₹1 और कोई 27 पैसे या 30 पैसे जो है वो आज फिर उसकी जो वैल्यू कम हुई है और रुपया उसके मुकाबले में तगड़ा हुआ है। ये वो कामयाबी है जब से जहाज़ में बैठने से लेकर अब तक पाकिस्तान का अरबों रुपए का कर्जा जो है वो कम हो गया है क्योंकि डॉलर की प्राइस डॉलर में मतलब कमी हुई है और रुपया तगड़ा हुआ है, सिर्फ इस वजह से। और वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब कहते हैं कि अभी तक उन्होंने डंडा घुमाया नहीं है, डॉलर वाली साइड पर आए नहीं हैं अभी तक वो। मेरी कल रात को भी डार साहब से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि बेटा इतना काम है इस मुल्क में करने वाला कि मैं आपको क्या बताऊँ। रात को मेरी उनसे बात हुई थी, वो तकरीबन था कोई 12:30 1 बजे। 12:30 1 बजे आपका वज़ीर ख़ज़ाना दफ्तर से वापस घर आया था, स्पीकर खुला हुआ था, शायद वो ज़ाहिर है मतलब कर रहे थे वज़ू कर रहे थे, रात इशा की नमाज़ पढ़ने के लिए या जो जैसा भी है, जो भी है। तो कह रहे थे कि बस यही टाइम है जो 2-3 घंटे का मिलेगा और फिर अभी अमेरिका की तैयारी है और अमेरिका में जो वो कामयाबियाँ समेटेंगे वो आपके सामने है। आईएमएफ से लेकर दूसरे चीज़ों से जो मिल रहे हैं, बहुत सारे दूसरे जो सालाना इजलास हैं, उनमें उनको शिरकत करनी है। आईएमएफ से ज़ाहिर है मिलना है, जिनको बताना है कि भई आपका कर्ज़ा, आपकी किस्त हमें मिल जाएगी। लेकिन हमें ये प्रेशराइज़ ना करें आप कि हमने आपको जो कर्ज़ा है वापस किस्त करनी है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अवाम पर पेट्रोल महँगा कर कर या अवाम की बिजली महँगी करके, हर वो ज़रूरत जो डायरेक्ट हर किसी पाकिस्तानी को अफ़ेक्ट करती है, नहीं, आपका पैसा आपको मिलेगा, आपकी किस्त आपको मिलेगी, लेकिन ये डिसाइड इसहाक़ डार साहब करेंगे कि वो पाकिस्तान के किस हिस्से से वो जनरेट करके आपको देंगे। ये आपका इश्यू नहीं होना चाहिए कि मैं बिजली की कीमत बढ़ाऊँ या डॉलर की कीमत बढ़ाऊँ, ये नहीं होगा। बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं, ज़ाहिर है डार साहब जो हैं वो आँखों में आँखें डालकर बात करेंगे, लेकिन डार साहब का अमेरिका का दौरा आप पाकिस्तानियों के लिए इतनी खुशखबरियाँ लेके आएगा। मैं इसको ये तो नहीं कहूँगा जो इमरान खान साहब कहा करते थे कि जो कर्ज़े को या उसको को पैकेज मिला है, लेकिन इतनी ज़्यादा खुशखबरियाँ होंगी जब डार साहब वापस आएँगे और इंशाअल्लाह ताला डार साहब ने इस महीने के एंड में डॉलर को कहाँ लाना है, ये भी आपको बता चुके हैं कि 200 टारगेट है और ये 200 से अगले दिसंबर तक 170। मैं रात को मेरे साथ कुछ एक खाने पे दोस्त बैठे हुए थे, तो वो बात हो रही थी तो मैंने कहा जी कि हमें एक मीटिंग में थे तो उसमें डार साहब ने कहा था जिदे जिदे कुछ जिन्ने डॉलर हैं सारे बेच लो। फिर ना कुछ कहा जाए कि डार ने साडा बड़ा नुकसान कर दिता। तो इसलिए जिन दोस्तों के पास डॉलर हो रहे हैं वो अपने डॉलरों का इंतज़ाम कर लें क्योंकि डार साहब जब अमेरिका से वापस आएँगे ये ₹200 तक चले जाएगा। फैटफ से एक खुशखबरी है जी कि पाकिस्तान जो है अगला 10 से 20 दिनों के दरमियान में ग्रे लिस्ट से निकलकर ग्रीन लिस्ट में आ जाएगा। अब ग्रीन लिस्ट का मतलब ये है कि यूरोपियन यूनियन और बहुत सारे दूसरे जो आपके लिए तजारत के दरवाजे खुलेंगे, आपको सहूलतें मिलेंगी, सब्सिडी मिलेंगे और आपका इमेज, आपकी तस्वीर एक आईफ़ोन 14 प्रो मैक्स के नाल खिंची जाएगी। जो आप अभी आईफ़ोन 4, 5 से तस्वीर खींच रहे हैं ना, जो ग्रे लिस्ट है, वो आपकी तस्वीर होगी 14 प्रो मैक्स से सोहनी, साफ-सुथरी, फ़िल्टर लगे हुए, दुनिया के सामने चेहरा जाएगा, ओह यस! पाकिस्तान क्या वहाँ पे फिर पीएमएलएन या नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत आ गई है, जो ग्रीन लिस्ट में आ गया है, आते ही आ गया है। डेफ़िनेट इस पे काफ़ी सारा काम हो रहा होगा, शराइत पूरी हुई होंगी, लेकिन खुशखबरी ये है कि ग्रे लिस्ट में आ जाएगा और पाकिस्तान अगर सॉरी खुशखबरी ये है कि ग्रे से ग्रीन लिस्ट में आ जाएगा, जो कि इससे पाकिस्तान के हर शोबा ज़िंदगी में इंशाल्लाह पाकिस्तान को फ़ायदा होगा और ये जो हम पे धब्बा लगा हुआ है, जो हमारे लिए बड़े मसाइल हैं, जो हमें सब्सिडी पूरी दुनिया में काम कारोबार की मिलनी होती है, वो भी नहीं मिलेगी। एक चीज़ मैं यहाँ पे और करता जाऊँ, पेरिस क्लब में जाने से पाकिस्तान ने इनकार किया है। ये मेरे सामने ही डार साहब ने हमें बताया था कि इसमें जाने के क्या नुकसानात हो सकते हैं। पेरिस क्लब में जाने का मतलब ये है कि पूरी दुनिया वहाँ पे बैठेगी और पाकिस्तान की मदद करेगी, बताएगी कि ये बड़ा मुश्किल में है, ये बड़े मसाइल में घिरा हुआ मुल्क है, यहाँ पर सैलाब आया हुआ है, तो हर हाल में इनकी मदद करे, वरना ये मुल्क डूब जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वहाँ पे आपको कुछ
पैसे मिलेंगे, लेकिन उसका नुकसान ये होगा कि पूरी दुनिया में मैसेज आएगा कि पाकिस्तान के साथ काम कारोबार करने से पहले सोचें, डूबा हुआ मुल्क है। क्योंकि इसकी तो जिस तरह अफगानिस्तान की हेल्प के लिए जर्मनी में एक डोनर क्लब मीटिंग बुलाई गई थी, इसी तरह का पेरिस क्लब वहां पे बुलाएगा पाकिस्तान की मदद करने के लिए। अगर आप वहां से कुछ लाख डॉलर या कुछ अरब रुपया भी ले लेंगे, तो उसका नुकसान ये होगा कि पूरी दुनिया में आपका चेहरा जाएगा। एक एक मजबूत कंट्री वाला मुल्क नहीं जाएगा, एक डैमेज कंट्री वाला, कि इनके हालात बहुत खराब है। तो आपके साथ बिजनेस करने से पहले, आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने से पहले लोग सोचेंगे कि ये डूबा हुआ मुल्क है। तो इसलिए डिसाइड ये किया गया कि पाकिस्तान वहां पर पैसे मांगने नहीं जाएगा या पैसे लेने नहीं जाएगा, कि पैसे लेकर उनका चेहरा इमरान खान की तरह हो जाएगा कि ये तो मांगने वाला मुल्क है। तो ये बहुत अच्छी बात है, मेरे ख्याल में ये पाकिस्तानियों के लिए फख्र वाली बात है कि हमें कहीं से पैसे मिल रहे हैं, हम लेकिन इसलिए लेने नहीं जा रहे थे, उससे हमारी शख्सियत, हमारा मुल्क का चेहरा जो है वो एक तबाह हाल शुदा अफगानिस्तान की तरह नजर आएगा, जो हम नहीं चाहते। तो ये एक बड़ी खुशखबरी थी। अच्छा, फैटफ वाली मैंने आपको बात बता दी है। एक और खुशखबरी ये है कि शहबाज शरीफ साहब को जो ये मौसमियाती तब्दीलियों की कोई ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड की जो यूएनओ के अंडर काम करती हैं, कि मौसमी तब्दीलियों से बहुत सारे इफेक्ट हो रहे हैं। जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, इन दिनों में यहाँ पे बर्फ ही बर्फ होती थी, और 4 से 5 महीने 4 महीने हमें यूरोप में हॉलैंड में गाड़ी निकाल कर सुबह 2 घंटे, शाम घंटे, आधे घंटे की ड्राइव के लिए खज्जल खराब होते थे। लेकिन अब यहाँ पे धूप ही धूप है, मौसम बड़ा अच्छा है, बर्फ पड़ती नहीं। इसी तरह पाकिस्तान में जो बारिशों, मौसमी तब्दीलियों की वजह से बारिशें बहुत ज्यादा हुई, पहाड़ों से बर्फ बहुत पिघली, तो उससे जो तबाही हुई। इसके अलावा पूरी दुनिया में ये चीज, अमेरिका में आपको पता है कि जंगलात में आग लग जाना, ऑस्ट्रेलिया में, ये सारी चीजों को जो ऑर्गेनाइजेशन देखती हैं, जो यूएनओ के अंडर है, 195 ममालिक की वो तंजीम है, ये पाकिस्तान को एजाज हासिल हुआ है। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को नायब सदर बनाया गया है। अंदाजा करें जरा कि ये पाकिस्तान की कामयाबियां हैं। मैं आपको बता रहा हूँ पिछले 5-10 दिनों में जो पाकिस्तान की कामयाबियां हैं, इसमें ये एक बहुत बड़ी बात है जब आपके बारे में बात की जाएगी कि यार ये पाकिस्तान ने ये किया है। अच्छा, ये हुआ सब पिछले जाहिर है 3-4 महीने की हुकूमत है, इसमें हुआ है। राना सनाउल्लाह साहब का शायद इसमें एक बड़ा हाथ है। अगर इमरान खान साहब इस्लामाबाद की तरफ आ जाए और इस्लामाबाद को ब्लॉक कर दें 126 दिन के लिए या 125 दिन के लिए, लेकिन इस दफ़ा वो जाहिर है वो 2013 वाला धरना नहीं है जो उनके साथ 25-30 लोग आए थे या 50 लोग शाम को बैठे थे। अब इमरान खान साहब उसके बाद एक झूठा और एक नेगेटिव पाकिस्तान मुखालिफ बयानियां बना चुके हैं। भोले भाले अवाम लोग उनकी बातों में जो आ चुके हैं, और वो हर जिले से, उनका टारगेट बहुत बड़ा नहीं है, बड़ी सियानी गेम खेल रहे हैं कि 6000 बंदा हर जिले से। अब देखें, हर जिले में तादाद जो है वो शेखुपुरा की 40-50 लाख लोगों की तादाद है, लेकिन वो कह रहे हैं कि मुझे 6000 बंदे चाहिए। अब 6000 बंदे तो वो भी हो जाएंगे जो उनकी पार्टी के ऑफिशियल मेंबर हैं, इतने तो वो लोग भी होंगे। तो अगर 6000 बंदे हर जिले से निकालते हैं, तो अगर 1 लाख बंदा भी इस्लामाबाद की तरफ लेके आ जाते हैं, जो कि 27 या 26 करोड़ में से आटे में, नमक में, जीरे किसी में बराबर नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब वो मैसेज क्रिएट में पैदा करने में कामयाब हो जाएंगे कि पाकिस्तान एक तगड़ा मुल्क नहीं है, पाकिस्तान में अफरा तफरी है, कत्लो गारत है। इसलिए पाकिस्तान पे इन्वेस्टमेंट ना करें, पाकिस्तान की तरफ ना आए, पाकिस्तान को कर्जा ना दें, पाकिस्तान की मदद ना करें, डॉलर को डाउन करें। ये चाहते हैं इमरान खान साहब, ये उनका ख्वाब है। और ये शायद इमरान खान का ख्वाब नहीं है, ये दुनिया में उन आलमी ताकतों का ख्वाब है जो पाकिस्तान को आगे नहीं जाने देती। और पाकिस्तान में उनके जो नुमाइंदे हैं वो इमरान खान साहब हैं, और इमरान खान साहब के जो कोच हैं उनको भी नजर आ रहा है कि ये हमारे लिए बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो राना सनाउल्लाह साहब का जो डंडा है हकीम साहब का, वो काम कर गया है। इमरान खान साहब इस वक्त जो है वो इस्लामाबाद की तरफ नहीं आ रहे। उनको लग गया पता कि इस्लामाबाद गए ते छितर इन्ने को पैन गए कि लुकल नहीं थां को नहीं लबनी। इस वास्ते उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो जलसे करेंगे, शहर शहर खज्जल खराब होंगे। और यही शायद उनकी किस्मत में है कि वो 3 साल वज़ीर-ए-आज़म रहकर भी ऐसा कोई काम नहीं कर सके कि वो इज्जत और एहतराम से बैठ सके, और फिर उन जलसे जुलूसों में बता दें कि उन्होंने कितने डैम, कितने मोटरवे, कितने बिजली के कारखाने, कितने स्कूल, कितने कॉलेज, कितनी यूनिवर्सिटी। वो अब भी क्रिकेट, अब भी शौकत खानम, अब भी अमेरिका मुखालिफ बयानियां, अब भी इम्पोर्टेड हुकूमत पे ही बात कर रहे हैं। उनके करने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। और उनको इस बात का भी अंदाजा है कि अगर ये हुकूमत ने अपना जो पिछला 1.5 साल है पूरा कर लिया, तो इमरान खान साहब हमेशा तारीख का हिस्सा बन जाएंगे। कभी दोबारा इलेक्शन में जीतना तो बहुत दूर की बात है, इलेक्शन में शायद उनको कैंडिडेट भी नहीं मिल सकेंगे। क्योंकि अगर डॉलर 160-70 का आ गया इस हुकूमत, जब इलेक्शन का टाइम आएगा, तो आप बिलीव करें कि पाकिस्तान में हर चीज सस्ती होनी है। अगर आप ये कहें कि तेल सस्ता होगा दुनिया में तो हम आवाम को देंगे, तो नहीं होना। आपको डॉलर तगड़ा करना पड़ेगा। डॉलर तगड़ा करेंगे तो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट
आपका तेल, आपकी दूसरी बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल हो जाएँगी, आवाम को सुख का साँस आएगा। बिजली जो तेल से बन रही है, जो गैस से बन रही है, उसकी प्राइसें अगर कंट्रोल डॉलर से आप बाहर से खरीदते हैं, तो आप ज़ाहिर है अपनी आवाम को बिजली सस्ती देंगे, तो ये मामलात खुद ब खुद ठीक हो जाएँगे और इमरान खान अपनी मौत आप मर जाएगा। राणा सनाउल्लाह साहब का यहाँ पे शुक्रिया अदा इसलिए करना बनता है कि उनका तेल वाला डंडा देखकर जिसके ऊपर मेखें और कील लगे हुए हैं, इमरान खान साहब नीवे-नीवे होके निकल गए ने, शायद दोबारा नज़र भी ना आन इस्लामाबाद वाले पासे और उस वक़्त तक मेरा ख़्याल है हुकूमत ने जो तैनाती है आर्मी चीफ की वो भी थोड़ा अर्सा पहले करने की दे दी है। ज़ाहिर है अब आर्मी चीफ ने खुद कह दिया है कि हमें किसी किस्म की एक्सटेंशन नहीं चाहिए और एक मुताबिक उसके होगा। सुनने में ये भी आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब ने नवाज शरीफ साहब से मशवरा करके ज़ाहिर है वो रहबर है कौम पार्टी के कायद ताहियात तो उनसे मशवरा करके अपनी पार्टी से मशवरा करके और वज़ीर आज़म का जो इख्तियार है उसको इस्तेमाल करते हुए नाम डिसाइड कर लिया है और ये भी एक खबर है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ शायद किसी दूसरे का नाम कह रहे हैं, अपनी इनपुट दे रहे हैं, लेकिन आखिरी और हतमी फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने करना है और अगर ये फैसला हो गया तो फिर इमरान खान साहब और उनके कोच अपनी मौत आप मर जाएँगे, पाकिस्तान से हमेशा के लिए अज़ाब टल जाएगा। ये वाला जो चीफ है वो तो थोड़ा बहुत इमरान खान का ख्याल कर रहा होगा, ज़ाहिर है कि रोटी खाधी, जो आने वाला है वो अपने मुल्क पर कोई समझौता नहीं करेगा। डीजीआई एसपीआर की कारकर्दगी आपके सामने है और जो आने वाले हैं वो भी इंशाअल्लाह ताला जिस रास्ते पे बाजवा साहब की मेहरबानी है जाते-जाते डाल के जा रहे हैं, ये कामयाबियाँ पाकिस्तान को नसीब होंगी इंशाअल्लाह ताला और अब देखेंगे कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान जो है वो इस काबिल होगा कि पूरी दुनिया फिर दोबारा 2015-16 की तरफ पाकिस्तान आए, इन्वेस्टमेंट करे और पाकिस्तान फिर उभरता हुआ एक सितारा बने। इलेक्शन तो पीएमएलएन का ही है, इसमें तो कोई शक नहीं है। इमरान खान साहब रुल गए हुए हैं आप। अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिए, कमेंट्स कुछ कीजिए कि ये पाकिस्तान की जो कामयाबियाँ हैं, क्या आपको लगता है कि 2018 का इलेक्शन पाकिस्तान मुस्लिम लीग जीत पाएगी इन कारकर्दगियों पर? आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। खुदा हाफ़िज़।